नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात मॉडल, मोस्ट पॉपुलर मॉडल, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2014 में जब जनरल इलेक्शंस थी उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया कि गुजरात मॉडल जो है पूरे इंडिया में फैलाया जाएगा। लेकिन आज के समय अगर हम कोरोना वायरस की फाइट के बारे में देखें तो वही गुजरात मॉडल जो है वो फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट डेथ रेट में गुजरात आ रहा है। इसके अलावा जो 2014 की इलेक्शन थे उस समय गुजरात को पॉपुलराइज किया गया कि गुजरात मॉडल पूरी कंट्री में आएगा, तो वो भी फेल होता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो मीडिया है वो गुजरात के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है वहां पर बीजेपी सरकार जो है वो आज के समय वर्क कर रही है, और जो गुजरात मॉडल था वो फेल होता जा रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, क्योंकि सेकंड नंबर पर वो स्टेट है जहां पर तकरीबन 7700 केसेस आ चुके हैं। तो आखिर ये गुजरात मॉडल क्या था, क्यों इतना ज्यादा पॉपुलराइज किया गया, क्यों पूरे इंडिया में इसको लागू करने के लिए बोला गया, और कैसे कोरोना वायरस की फाइट में जो गुजरात मॉडल है वो फेल हो चुका है, इस सभी के बारे में आज की वीडियो में मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। इसका रियलिटी चेक हम देखेंगे कि आखिर गुजरात मॉडल जो था वो कैसे फेल होता नजर आ रहा है। तो गुजरात मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली गुजरात मॉडल में एक टाइम पीरियड था जो 2002 से लेकर 2012 के बीच में था, जिस समय में तकरीबन 10 साल में जो गुजरात था उसने काफी ज्यादा ग्रोथ रेट दर्ज किया था, तकरीबन 8-9% से ग्रो कर रहा था उस समय गुजरात। तो बेसिकली एक टाइम पीरियड था 10 साल का, काफी तेजी से गुजरात में ग्रोथ आई थी। उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो आज के समय जो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे। ये बेसिकली गुजरात मॉडल जो था इसमें नियो लिबरल पॉलिसीज थी, जहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी, कॉर्पोरेट सेक्टर था, उसको काफी ज्यादा बूस्ट किया गया था। इनकी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी उस समय में गुजरात मॉडल में वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलती। इसके अलावा जो गुजरात मॉडल में जो इनका मेन फोकस था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जहां पर मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया वो था पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, जहां पर 24 घंटे पावर सप्लाई वहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स थी उनको प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था काफी ज्यादा तेजी से वहां पर बूस्ट किया। सेकंड, अगर हम गवर्नेंस से रिलेटेड बात करें तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वहां पर लेकर आई थी सरकार। सिंगल विंडो क्लियरेंस से मेरा मतलब है, उस समय आपको पता है कि अगर कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपकी जो फाइल है कभी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाती है, तो इससे रिलेटेड काफी महीने लग जाते थे नए बिजनेस को स्टार्ट होने के लिए। तो इन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस लेकर आए। थर्ड जो था बेसिकली इनका मोटिव वो था कि जो बैंक क्रेडिट है, मतलब कर्जा है, लोन है, वो काफी इजीली प्रोवाइड होने लग गए थे वहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर आता था। नए बिजनेस जो आते थे उनको बैंक क्रेडिट काफी इजीली मिल जाता था। इसके अलावा जो सब्सिडीज है, काफी तेजी से बहुत ज्यादा सब्सिडीज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के लिए दी गई। वहां पर नए बिजनेसेस को काफी ज्यादा सब्सिडीज दी गई थी, जैसे कि वाटर सप्लाई में जो लैंड होती थी, वहां पर जो पावर होती थी, कोई जमीन खरीदनी है तो इनको काफी ज्यादा सब्सिडीज दी जाती थी। आपको अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो आपको पता है जो टाटा नैनो का प्लांट था उसको काफी ज्यादा इन्होंने उस समय सब्सिडी प्रोवाइड की थी, जहां पर तकरीबन 30,000 करोड़ की सब्सिडी टाटा को ही दी गई थी। इसके रिलेटेड काफी और कंपनीज थी, जैसे सुजुकी थी, hyundai थी, इनको भी काफी ज्यादा ऐसे ही सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट थी वो काफी ज्यादा बूस्ट हुई थी उस समय गुजरात मॉडल में। इसके अलावा उस समय यह जो सारी चीजें इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा की गई, जो बिजनेसेस हैं उनको इतना ज्यादा स्मूथली वर्क करने दिया गया, तो एक्सपोर्ट जो थे वो काफी तेजी से बढ़ने लग गए थे गुजरात से, जहां पर बेसिकली पेट्रोकेमिकल्स, इसके अलावा ज्वेलरी, जेम्स और ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी के बीच में जो एक्सपोर्ट था वो काफी तेजी से गुजरात से बढ़ने लग गया था। और इसी समय के दौरान अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी काफी हाई ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला उन 10 सालों के बीच में। तकरीबन 7 to 8% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वहां पर दर्ज किया गया था, क्योंकि इस समय में जो वहां की रेनफॉल थी, काफी अच्छी रेनफॉल हुई थी, जिसकी वजह से वहां की जो क्रॉप्स थी वो काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आई, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको भी काफी ज्यादा ग्रोथ रेट उस समय मिली थी। सरकार के पास कम पैसा होने की वजह से, सब्सिडी कम होने की वजह से जो सारा पैसा था वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, बड़ी बड़ी कंपनीज को दे दिया गया। तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा पुअर हो गया गुजरात का, क्योंकि उसके लिए पैसा ही नहीं बचा। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार का एक्सपेंडिचर होना चाहिए किसी स्टेट में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो उस समय गुजरात में जो था दैट इज ओनली 0.8% खर्च किया गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। हालांकि जो नॉर्म सेट किया गया है कि अगर किसी स्टेट को हेल्थ पर पैसा खर्चना है तो 4 to 6% नॉर्म सेट किया गया है हमारी कंट्री में, लेकिन गुजरात में ओनली 0.8% ही वहां पर स्पेंडिंग की गई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर।
जिसकी वजह से वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, आज के समय अगर हम बात करें तो 45% जो चिल्ड्रन हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनको सही डाइट ही नहीं मिल पा रही। इसके अलावा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस जो हैं वो गुजरात में सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा सिर्फ बिहार में हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस इतने ज़्यादा हैं। उसके बाद जो सेकंड लास्ट पर जो स्टेट आती है दैट इज़ गुजरात। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है अगर आपको हेल्थ की अपनी कोई सुविधा लेनी है या फिर आपको कोई ट्रीटमेंट वहाँ पर करवाना है। इसके अलावा जो गुजरात में अगर हम हॉस्पिटल बेड्स की रेशियो देखें पर पॉपुलेशन, दैट इज़ ओनली 0.33% हॉस्पिटल बेड्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन के। अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा कम है गुजरात में, और इसके अलावा जो कम है वो बिहार में है। और अगर हम गुजरात के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें जो आज के समय में है, इतना खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उनके पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं है कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। उन्होंने रिसेंटली सेंटर को एक लेटर लिखी, होम मिनिस्ट्री को, जहां पर उन्होंने बोला कि सेंटर हमें 3-4 अच्छे डॉक्टर्स भेजें गुजरात में जहां पर कोरोना वायरस से उनकी फाइट हो सके। तो ये जो गुजरात मॉडल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है गुजरात का, जिसकी वजह से गुजरात मॉडल में बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया सोशल सेक्टर पर, जहां पर हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है। हालांकि मैं इसमें हेल्थ के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि ये जो गुजरात मॉडल की कोरोना वायरस से फाइट है वो फेल होती नजर आ रही है। गुजरात की कोरोना वायरस फाइट की अगर हम बात करें तो जो रीसेंट डेटा है हमारे पास, उसमें गुजरात में टोटल केसेस जो आ चुके हैं दैट इज मोर देन 8000 केसेस। तो इतने ज़्यादा केसेस सेकंड हाईएस्ट स्टेट आज के समय में बनी हुई है, क्योंकि ये जो केसेस है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि कैसे जो लॉकडाउन है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया गुजरात में, जहाँ पर सूरत से, अहमदाबाद से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज आई जहाँ पर जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो वो सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। बार बार वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, बार बार जो लॉकडाउन है उसकी धज्जियां उड़ाई गई। इसके अलावा जो सरकार की वहाँ पर प्रेपरेशन होनी चाहिए थी वो भी अच्छी नहीं थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि जब लॉकडाउन लगाया गया हमारी कंट्री में उसके बाद जो गुजरात सरकार है उन्होंने पीपीई किट्स हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे जो हॉस्पिटल रिजर्व्स करने हैं, उसके बाद ही उन्होंने करना ये सारा काम शुरू किया था। तो जो लॉकडाउन से पहले होना चाहिए था, पहले उनकी कोई भी तैयारी नहीं थी। हालांकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की ही तैयारी नहीं थी लॉकडाउन से पहले कैसे कोरोना वायरस से फाइट करनी है, सीधा लॉकडाउन कर दिया गया लेकिन कोई भी प्रेपरेशन नहीं थी। अब इतनी तेजी से कोरोना वायरस गुजरात में फैलने लग गया कि अहमदाबाद में एक हफ्ते का टोटल शटडाउन कर दिया गया है, जहां पर सिर्फ जो मेडिकल की दुकानें हैं वो खुलेंगी और जो वेजिटेबल और मिल्क की दुकानें हैं वही खुलेंगी, और इसके अलावा टोटल शटडाउन वहां पर कर दिया गया। सूरत में भी ऐसा ही करने को सरकार सोच रही है क्योंकि उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां पर माइग्रेंट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब इस सारी चीज़ों के पीछे में एक और ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी तेजी से बीमारी फैलने लग गई है। आपको पता होगा कि फरवरी में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था दैट इज नमस्ते ट्रंप इवेंट, जहां पर लाखों की तादाद में सरकार ने लोग इकट्ठा किए थे, जिसकी वजह से उस समय हालांकि इंडिया में भी केसेस आने लग गए थे लेकिन सरकार की कोई भी तैयारी नहीं थी, फिर भी इतना बड़ा इवेंट किया। कोई भी मीडिया चैनल जिसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इतनी जो संख्या इकट्ठी की, लाखों में लोग इकट्ठे किए, तो कितनी ज्यादा बीमारी वहां पर फैली होगी। कोई भी मीडिया वाला इसको आपको नहीं बताएगा क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो बीजेपी की ही रूल कर रही है। इसके अलावा अगर हम लास्ट में बात करें तो ये जो गुजरात मॉडल है, जो इसका हम पूरा एनालिसिस करें तो गुजरात मॉडल मेरी राय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें फेल हो चुका है। हालांकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें वो सक्सेसफुल हो पाया होगा, लेकिन जो सोशल सेक्टर है उसमें टोटली फेल हो चुका है। जहां पर आपने देखा है कि जब नमस्ते ट्रंप इवेंट भी होना था तो कैसे दीवार खड़ी कर दी गई थी स्लम्स के पास में, ताकि जो ट्रंप है उनको स्लम एरिया वहां पर नजर ना आए, तो उनको सिर्फ ब्यूटीफाई चीजें ही नजर आए, अच्छी अच्छी चीजें नजर आए अहमदाबाद के बारे में। तो सोशल सेक्टर को लेकर, गरीबों को लेकर सरकार वहां की टोटली फेल हो चुकी है, गुजरात मॉडल टोटली फेल हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्यों लगता है कि गुजरात कैसे फेल हुआ है? तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।